जय जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भौतिक जगत यानी क्लास 11th की भौतिकी की क्लास लेकर आए हैं। ये आज क्या है, लेक्चर नंबर सेकेंड है, लेक्चर सेकेंड है। पहला लेक्चर हमने दे दिया था भौतिकी विज्ञान का, भौतिक का परिचय कराया था कि क्या है भौतिकी, और चैप्टर चल रहा है फर्स्ट भौतिकी जगत। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आज हम, और ये प्रश्न जो है आपके दिमाग को एकदम, देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, शायद सबको पता हो कि भारत देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि भौतिकी विज्ञान में राष्ट्रपति कौन है और भौतिक विज्ञान में प्रधानमंत्री कौन है? यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर जानना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सर, पिछली जो क्लास हुई थी, एक बार हम पिछली क्लास बता देते हैं। पिछली क्लास में क्या हुआ था, हमने देखा था फिजिक्स शब्द PHYSICS से मिलकर बना है फिजिक्स। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ क्या था सर? प्रकृति का अध्ययन यानी, और या फिर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। और हमने क्या देखा था? फिजिक्स की परिभाषा, और हमने क्या पढ़ा था? परिभाषा। और आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, पूरे फिजिक्स की जड़ को लेकर आए हैं। कि आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, फिजिक्स की जड़ लेकर आए हैं सर, फिजिक्स की जड़ लेकर आए हैं, की जड़। आज आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि क्लास 11th में हम क्या पढ़ेंगे। ये बात आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। क्यों क्लियर हो जाएगी? क्योंकि आज हम फिजिक्स की जड़ लेकर आए हैं। तो आइए देखिए, बिना देरी किए हम अपने इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिकी का वर्गीकरण। भौतिकी का वर्गीकरण कैसे हुआ? वर्गीकरण कितने भागों में? भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है सर? 2 भागों में बांटा गया है। एक है भौतिकी में 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर, और 2 ही प्रधानमंत्री हैं। 2 राष्ट्रपति हैं सर भौतिकी में, 2 प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं भौतिकी का वर्गीकरण। पहली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड पे भौतिकी का कार्य क्षेत्र सर, भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। कितने में? 2 भागों में बांटा गया। एक तो चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी। सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। अब हम यहाँ पर आपकी पहचान कराते हैं फिजिक्स में, यानी फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में राष्ट्रपति, ये दोनों के दोनों क्या हैं सर? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति हैं सर ये दोनों। चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी भी क्या हैं? ये दोनों राष्ट्रपति हैं सर, राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति क्यों कहा गया? देखिए, जो स्थूल कार्य क्षेत्र का अध्ययन कराए वह क्या है? चिरसम्मत भौतिकी। अध्ययन कराए क्या है? चिरसम्मत भौतिकी है। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहेंगे? जो स्थूल कार्य क्षेत्र का अध्ययन कराए उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और स्थूल कार्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? यांत्रिकी आता है, ऊष्मागतिकी आता है, प्रकाश की और वैद्युत गतिकी, दोलन तथा तरंगें। तो चिरसम्मत भौतिकी क्या है? और ये वाला जो पार्ट है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब तक ये वाला लेक्चर हमारा पूरा ना हो जाए। यानी एक बार हम इतना पढ़ेंगे एक वीडियो में, फिर जब आएंगे तो हम इतना पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आज हम इस साइड इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज, शुरुआत। अब जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक ये वीडियो चलता रहेगा, और इसे जो है हम बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। तो यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, प्रकाशिकी है चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत।
अब ये है हमारे प्रधानमंत्री, ये क्या है, दोनों सर राष्ट्रपति हैं और ये दोनों सर प्रधानमंत्री हैं। जो व्यक्ति इन सब का अध्ययन करा दे, बोलो वो प्रधानमंत्री है कि नहीं है। किसमें है? फिजिक्स में है। यांत्रिकी जैसे विषय, ऊष्मागतिकी जैसे विषय, प्रकाशिकी जैसे विषय, वैद्युत गतिकी जैसे विषय, दोलन तथा तरंगे जैसे विषय को यही शब्द सर स्थूल कार्य क्षेत्र, ये शब्द इसी की बात कर रहे हैं। स्थूल कार्य क्षेत्र अध्ययन कराता है। क्या कराता है? अध्ययन कराता है, हमें सिखा देता है। बोलो प्रधानमंत्री है कि नहीं है? प्रधानमंत्री है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, कौन सा? सूक्ष्म कार्य क्षेत्र, इसको मत भूलिए। सूक्ष्म कार्य क्षेत्र क्या करता है? परमाणुवीय, आणविक, नाभिकीय परिघटनाओं का क्या कराता है? अध्ययन कराता है। तो बोलो ये प्रधानमंत्री है कि नहीं। इसे हम कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारे फिजिक्स का प्रधानमंत्री है, क्योंकि सारे के सारे शब्द, सारी फिजिक्स इन पर टिकी हुई है। सारी फिजिक्स इन पर टिकी हुई है। तो बोलो प्रधानमंत्री हैं कि नहीं हैं। और ये प्रधानमंत्री इन पर टिके हुए हैं। ये प्रधानमंत्री इन पर टिके हुए हैं। ये प्रधानमंत्री किन पर टिके हुए हैं? इन पर टिके हुए हैं। ये जो प्रधानमंत्री हैं इन पे टिके हुए हैं। अब बताइए, ये बोलिए कि ये राष्ट्रपति हैं कि नहीं। बोलिए सर, राष्ट्रपति ये हैं कि नहीं। ये जो प्रधानमंत्री हैं ये इन पर टिके हुए हैं। ये जो हैं इन पर टिके हुए हैं। बोलिए ये दोनों राष्ट्रपति हैं कि नहीं हैं। राष्ट्रपति हैं ना। देश में ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है। ये है भौतिक विज्ञान की जड़, जो पूरे भौतिकी का अध्ययन कराने वाला है। तो हम बताइए प्रधानमंत्री, देखिए समझिए मेरी बात को समझ। अभी आप लोगों को हो सकता है हंसी भी छूटे। देखिए प्रश्न क्या है कि देश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, कौन सर? देश के सर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 5 साल में बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, फिर भी उनका नाम याद रहता है। लोगों को उनका नाम याद रहता है। लेकिन भौतिकी का कार्य क्षेत्र हमेशा इन्हीं 2 भागों में ही बांटा गया है। एक चिरसम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। लेकिन लोगों को ये याद नहीं रहता कि भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ये नहीं याद रहता। लोगों को ये याद रहता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो सकता है 5 साल बाद बदल सकते हैं, नए नाम आ जाते हैं। ये लोगों को याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता जो कि भौतिक विज्ञान का प्रधानमंत्री है, जो पूरे भौतिकी का अध्ययन करा देता है। स्थूल कार्य क्षेत्र और सूक्ष्म कार्य क्षेत्र जैसे शब्द जो हैं, जो पूरे भौतिकी का अध्ययन करा देता है, ये लोगों को याद नहीं रहता। ये लोगों को याद नहीं रहता कि ये हमारे भौतिक विज्ञान का प्रधानमंत्री है। यदि लोगों को बताया जाए कि हमारे भौतिक विज्ञान का प्रधानमंत्री है और ये हमारे भौतिक विज्ञान का राष्ट्रपति है, ये नाम हमेशा चलने वाला है, फिर भी शायद लोग याद नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम लोगों को याद रहता है। तो ये है कहानी। ये देखते हैं भौतिकी कार्य क्षेत्र का जो पहला पार्ट है, चिरसम्मत भौतिकी, यानी ये राष्ट्रपति हैं हमारे लिए। तो भौतिक विज्ञान में ये राष्ट्रपति ही हैं, और आधुनिक भौतिकी भी ये भी राष्ट्रपति हैं। क्योंकि जो व्यक्ति यांत्रिकी, स्थूल कार्य क्षेत्र, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वैद्युत गतिकी, दोलन तथा तरंगे जैसे सब जो विषय हैं, इनका अध्ययन करा दे, बोलो वो राष्ट्रपति है कि नहीं है। जो यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वैद्युत गतिकी, दोलन, तरंगे, पूरे फिजिक्स का अध्ययन करा दे, बोलो प्रधानमंत्री है कि नहीं है। सेम कंडीशन यहीं पर भी लागू होती है। अब ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं हम।
चिरसम्मत भौतिकी क्या है? तो जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल परिघटनाएं जैसे प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित हों, उन पर विचार किया जाए, उसे क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। यानी मोटे तौर पर समझिए क्या कि स्थूल परिघटनाएं जो हैं उन पर क्या किया जाए सर? ये स्थूल परिघटनाएं हैं और इन पर क्या किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है। तो ये क्या है सर? ये चिरसम्मत भौतिकी है। यही है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी कुछ नहीं, बस चिरसम्मत भौतिकी वही है जहाँ पर भौतिकी के प्रधानमंत्री की बात चल रही हो। किसकी बात चल रही हो? भौतिकी के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नहीं सर, भौतिकी में जो प्रधानमंत्री हैं यही तो हैं स्थूल परिघटनाएं। यानी जहाँ पर स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है वही क्या है? चिरसम्मत भौतिकी है। जिस भौतिकी में स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाए वही क्या है? चिरसम्मत भौतिकी है। तो आइए समझते हैं आगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थूल परिघटनाएं जैसे यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी। स्थूल परिघटनाएं क्या है? जिसके अंतर्गत यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी तथा उष्मागति के विषय सम्मिलित हों। हमने कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में ही प्रकाश सबसे पहला चैप्टर था। हमने पढ़ा था प्रकाश का क्या पढ़ा था? परावर्तन पढ़ा था सर, अपवर्तन पढ़ा था, विवर्तन भी होता है। ये सब क्रियाएं हमने पढ़े था। ये क्या है सर? ये क्या है? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये सब किस भौतिकी के अंतर्गत आता है? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि ये क्या है? स्थूल परिघटनाएं हैं। स्थूल परिघटना है इसलिए यह चिरसम्मत भौतिकी है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं अब स्थूल परिघटना क्या है। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जो व्यक्ति फिजिक्स के पूरे निचोड़ दे रहा है, फिजिक्स का पूरा तोड़ दे रहा है, वो प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या है? इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटना होती है। किसकी स्तर की? प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटना होती है। यही परिभाषा हमेशा, इस प्रधानमंत्री की परिभाषा यही हमेशा रहती है, लेकिन ये लोगों को याद नहीं रहता। जो नए प्रधानमंत्री हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं उनके नाम व्यक्तियों को याद रहता है और उनके बारे में जानकारी रखना वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर स्थूल परिघटना 5 साल से या 10 साल से परिभाषा वही थी, आज भी वही है, रहेगी, लेकिन उस परिभाषा को कोई याद नहीं करता। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटना होती है। विद्युत गतिकी, प्रकाश की तथा उष्मागतिकी की जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। जैसे क्लास 10th में प्रकाश और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने पढ़ा, ये स्थूल परिघटनाएं के अंतर्गत आता है। स्थूल परिघटनाएं ये है, स्थूल परिघटनाएं के अंदर आता है। स्थूल परिघटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। तो आइए देखते हैं स्थूल परिघटनाओं का निर्माण कैसे होता है, एक प्रधानमंत्री का निर्माण कैसे होता है। हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, कोई देश के प्रधानमंत्री की नहीं, तो देश में नहीं बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे, निर्माण कैसे होता है, तो देखिए फिजिक्स में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। यांत्रिकी, जब यांत्रिकी जैसे विषय, उष्मागतिकी जैसे विषय, वैद्युत गतिकी जैसे विषय, प्रकाशिकी जैसे विषय और दोलन तथा तरंगे जिस यानी स्तर की घटना, इसके अंतर्गत क्या होता है? यांत्रिकी, उष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाश की, दोलन तथा तरंगे, इन सब का अध्ययन कराता है कौन? स्थूल परिघटना। चिरसम्मत भौतिकी में हमें केवल उसकी परिभाषा जानना था, लेकिन स्थूल परिघटनाओं में हमें एक स्थूल परिघटना की परिभाषा पढ़ना है कि इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हमें ये जानना है यांत्रिकी क्या है, व्हाट इज यांत्रिकी, उष्मागतिकी क्या है, इसके परिभाषा में प्रयोग होने वाले सभी शब्द से पूछना है कि आखिर ये है क्या, इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है, इन शब्दों की पावर क्या है, ताकत क्या है, हमें ये जानना है कि इसमें स्थूल परिघटना में जो व्यक्ति इनके अपने परिभाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पावर को बताता है वो बोलो फिजिक्स का प्रधानमंत्री है कि नहीं है।
आइए देखते हैं स्थूल परिघटनाएं। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण क्यों किया गया है, ये प्रश्न भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी हम आपको समझाएंगे। उसके पहले स्थूल परिघटना के कुछ पार्ट हैं, विषय हैं। ये हैं पार्ट यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, वैद्युतगतिकी, ढोलन, तरंगे। यांत्रिकी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए स्थूल परिघटना क्या कर रहा है, ये प्रधानमंत्री क्यों हैं, हम बार बार बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिभाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अध्ययन करा दे कि यह शब्द क्या है, यांत्रिकी क्या है, उष्मागतिकी क्या है, प्रकाशिकी क्या है, वैद्युत गतिकी क्या है, डोलन तथा तरंगे क्या हैं और इनकी पावर क्या है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं तो क्या है, ये प्रधानमंत्री है। यांत्रिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्रव्य यानी प्रकाश को छोड़कर इस संसार में सभी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य हैं। इसको छोड़कर पदार्थ हैं यानी द्रव्य हैं। ये प्रकाश जो है द्रव्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, बाकी सब द्रव्य हैं। द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, इनका अध्ययन करते हैं। उष्मागतिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण और स्थानांतरण। आखिर ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण और स्थानांतरण क्यों होता है? वैसे फ़िलहाल हम डिटेल क्लास लेकर आएंगे, तो एक बार लेकर आएंगे यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी क्या है, दूसरी क्लास में वैद्युत गतिकी, डोलन तथा तरंगे और कुछ परिचित वैज्ञानिकों ने जिन्होंने खोज की है, यहीं पर हम क्लास समाप्त करेंगे। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और विवर्तन क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। और जो उष्मागतिकी, तो हमने उष्मागतिकी में बताया ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण और स्थानांतरण के कारण। वैद्युत गतिकी में पढ़ेंगे आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित घटनाएं। आवेशित और चुंबकित वस्तुएं जो होंगी उनसे संबंधित जो घटनाएं होंगी उनको पढ़ेंगे। डोलन तथा तरंगे में पढ़ेंगे वस्तुओं के कंपन एवं उत्पन्न विक्षोभ के संचरण। तो बस आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आएंगे तो लेकर आएंगे यांत्रिकी क्या है, उष्मागतिकी क्या है, प्रकाशिकी क्या है। फिर अभी तो हम यहीं पर तो फिजिक्स की शुरुआत होती है, डिटेल में हम यही पढ़ेंगे। यही इसलिए हमने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, मतलब प्रधानमंत्री का पद दिया। और आपके लिए एक बहुत ही सलाह लेकर आए हैं, हम एक सलाह लेकर आए हैं आप। तो आज की क्लास सर हम यहीं समाप्त करते हैं, बस धन्यवाद। लेकिन आपके लिए एक सलाह लेकर आए हैं, सलाह को पढ़ लीजिए। आजकल सबको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है। यदि कहीं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही हो तो आपको पता है और आपके मन में क्या होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फ़ोटो बन जाती है आपके मन में और उनकी याद आ जाती है, उनका नाम भी आपको याद आ जाता है। अगर आपको पता है तो नाम भी याद आ जाता है, तो आपका दिमाग खाली बैठा रहता है। तो हम आपको आज कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम बताने जा रहे हैं। तो आप क्या करिए कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है, तब आप तुरंत एक काम करिए। क्या काम करेंगे कि तो आप तुरंत भौतिक विज्ञान के राष्ट्रपति और चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी को और प्रधानमंत्री स्थूल और सूक्ष्म को याद करिए, जो भौतिक विज्ञान का पूरा अध्ययन करा देते हैं, जो क्या है भौतिक विज्ञान की जड़ हैं, जो भौतिक विज्ञान की जड़ हैं। ठीक सर, ये जो भौतिक विज्ञान के क्या हैं, जड़ हैं, तो आप उन्हें याद करिए क्योंकि ये जड़ हैं, पूरे फिजिक्स का अध्ययन करा देते हैं। नोट क्या कहना चाहते हैं हम कि यदि कहीं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात चल रही हो और अचानक आपको भौतिकी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की याद आ जाए, भौतिकी के राष्ट्रपति यानी चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी और प्रधानमंत्री स्थूल और सूक्ष्म की याद आ जाए, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।